नमस्ते छात्रों, आज हम एक नई कविता सीखने वाले हैं। कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियों में कबीर जी की 5 साखियाँ हैं। कबीर ने अपने साखियों के माध्यम से समाज में फैल रही रूढ़ियों, अंधविश्वासों पर निंदा की है और जो समाज में बुराइयां फैल रही है उनकी ओर निंदा करते हुए मानव धर्म का संदेश इन कबीर की साखियों के माध्यम से कबीर जी ने देने की कोशिश की है। तो कबीर की साखियाँ, साखी शब्द साक्षी से बना है। कवि ईश्वर को साक्षी मानकर जो कहता है वही साखी है। साखियों को दोहा छंद में लिखी गई है। इन साखियों में प्रेम, भक्ति, ज्ञान और जीवनोपयोगी शिक्षाओं का समावेश है। कबीर का परिचय। कबीर का जन्म 1398 में वाराणसी में, मृत्यु मगहर में हुई थी। वे पढ़े लिखे नहीं थे किंतु अपार ज्ञान और अनुभव के धनी थे। तत्कालीन समय में अंधविश्वास और धार्मिक आडंबर का बोलबाला था। समाज कठिन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। कबीर ने इन सभी का कड़ा विरोध किया और अपनी रचनाओं के माध्यम से उन पर तीखा प्रहार किया। कबीर ने निर्गुण निराकार भक्ति के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का संदेश दिया है। रचनाएं। कबीर की समस्त रचनाओं का संग्रह उनके शिष्यों ने बीजक नाम से किया है। इन साखियों में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सज्जन पुरुष को उसके ज्ञान के आधार पर ही परखना चाहिए, अर्थात हमें व्यक्ति की पहचान उसके बाहरी रूप से न कर उसके आंतरिक गुणों के आधार पर करनी चाहिए। हमें अगर कोई बुरी बात कह रहा है तो हमें ध्यान नहीं देना चाहिए और उसे पलटकर बुरा भी नहीं कहना चाहिए, तो बात बढ़ती जाती है। अगर एक व्यक्ति गाली देता है और सामने वाला तुरंत जवाब गाली के रूप में देता है तो इस तरह से बात बढ़ जाती है और बिगड़ भी जाती है। अतः हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी कही हुई बात को तुरंत नज़रअंदाज करके वही ख़त्म कर देना चाहिए। आगे वो कहते हैं कि मनुष्य चंचल स्वभाव का होता है। वह माला तो दिन भर फेरता है और प्रभु नाम भी लेता रहता है, किंतु उसका मन तो कहीं और ही भटक रहा होता है। वह हाथ से माला फेर रहा होता है और प्रभु नाम का नाटक कर रहा होता है, लेकिन उसका जो असली मन वो कहीं और भटक रहा होता है, किसी और दिशा में सोच रहा होता है। अर्थात एकाग्र मन से ईश्वर को याद करने से ही ईश्वर मिलते हैं। अगर आप अपने मन पर लगाम नहीं लगाएंगे, उसे ऐसे ही भटकने पर रोक नहीं लगाएंगे, तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। कबीरदास जी किसी को बड़ा या छोटा न समझने की बात कहते हैं तथा कहते हैं कि हमें छोटा समझकर किसी को दबाना नहीं चाहिए और कुचलना भी नहीं चाहिए। कई बार छोटी चीज़ें भी बहुत दुख देती है। जिन्हें हम छोटा समझते हैं, एक दिन वे बहुत बड़े दुख का कारण भी बन जाती है। वह यह भी कहते हैं कि अगर हमारे मन में शांति है तो हमारा कोई दुश्मन नहीं है। अगर हम अपना अहंकार छोड़ दे तो सब पर दया कर सकते हैं। इन दोहों में इनकी भाषा सरल और भावपूर्ण है। यह जो कबीरदास जी की साखियाँ हैं, इनकी भाषा बहुत सरल और भावपूर्ण है। इन दोहों में कबीर मानवीय प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं। पहले दोहे में कवि कहते हैं कि मनुष्य की जाति उसके गुणों से बड़ी नहीं होती। दूसरे में कहते हैं अपशब्द के बदले अपशब्द कहना, इसका मतलब है कीचड़ में हाथ डालना। तीसरे दोहे में कवि अपने चंचल मन पर व्यंग कर रहे हैं कि माला और जीव प्रभु के नाम जापते हैं, पर मन अपनी चंचलता का त्याग नहीं करता। चौथे में कहते हैं कि किसी को कमज़ोर समझकर दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी यही हमारे लिए कष्टकारी हो जाता है। जैसे हाथी और चींटी,
एक छोटी सी चींटी हाथी को भी बहुत परेशान कर सकती है। 5वें दोहे का भाव यह है कि मनुष्य अपनी मानसिक कमजोरियों को दूर करके संसार को खुशहाल और दयावान बना सकता है। तो हम कविता को शुरुआत करते हैं। पहली साखी। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मेल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मेल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। देखिए बच्चों, कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हमें सज्जन पुरुष से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, अपितु उसका ज्ञान देखना चाहिए। अर्थात मनुष्य को उसकी जाति के आधार पर नहीं, उसके ज्ञान के आधार पर परखना चाहिए। क्योंकि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत म्यान देखकर नहीं लगाते। तो बच्चों, कबीर जी कहते हैं तलवार खरीदते समय हम जिसमें तलवार रखी जाती है वो म्यान कितनी सुंदर है, कैसा रंग है, यह न देखकर तलवार की धार को देखते हैं। दूसरी साखी। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। फिर से देखिए, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें कोई गाली देता है तब वह एक होती है, पर हम पलट कर उसे भी देते हैं तो बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाती है। इसलिए जब हम उसकी गाली, एक गाली पर ही ध्यान नहीं देंगे तो वह वही खत्म हो जाएगी, अर्थात वह एक की एक रह जाएंगी। तीसरी साखी। माला तो कर में फिरे, जिबी फिरे मुख माही। माला तो कर में फिरे, जिबी फिरे मुख माही। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि माला को हाथ में लेकर मनुष्य मन को घुमाता है। जीभ मुख के अंदर तो घूमती रहती है, परंतु मनुष्य का जो मन है वो चंचल सभी दिशाओं में घूमता रहता है। मानो मन गतिशील होता है, जो बिना पूछे इधर उधर घूमता रहता है, परंतु ये भगवान का नाम क्यों नहीं लेता। चौथी साखी। कबीर घास न नींदिए, कबीर घास न नींदिए। जो पाऊँ तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी। मैं खरी दुहेली होई। फिर से देखिए, कबीर घास न नींदिए। जो पाऊँ तली होई, उड़ी पड़ी जब आँखी। मैं खरी दुहेली होई। कबीरदास जी समझाना चाहते हैं कि हमें कभी घास को छोटा समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब घास का एक छोटा सा तिनका भी आँख में गिर जाता है तो वो बहुत दुख देता है। अर्थात इसे समझाने के लिए यही कहते हैं कबीर जी कि हमें किसी भी व्यक्ति को छोटा समझकर उसे कुचलना या दबाना नहीं चाहिए, अत्याचार नहीं करने चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। फिर से देखिए, जब में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन अगर शांत है तो संसार में कोई शत्रु नहीं हो सकता। यदि सभी मनुष्य स्वार्थ का त्याग कर देते हैं तो सभी दयावान बन सकते हैं। अर्थात मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया फैलाना चाहिए। धन्यवाद।